हेलो। आज हम बहुपद के कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्या होते हैं और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास में किसी भी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद में उसकी घात दो होती है, तो इसके अंदर जो शून्यकों की संख्या होगी वो दो ही होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। आपका होगा विकल्प 20 का सही आंसर होगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होती है। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए द्विघात बहुपद 5x² प्लस 6x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल तो वो कितना होता है, हम जानते हैं इसका एक सूत्र होता है सी अपॉन ए। और अगर हम देखें द्विघात बहुपद 5x² प्लस 6x प्लस 3 के लिए, तो आप कहोगे सर ए का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 6 और सी का मान कितना हो गया 3। तो हम कह सकते हैं इस द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा सर सी अपॉन ए। और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5। तो हमारे जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा 3/5। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका होगा विकल्प ए सही विकल्प है कि जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो 3/5 होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि शून्यकों का योग 4 हो और शून्यकों का गुणनफल 5 हो, तो बताइए वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। हम जानते हैं कि हम किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और हमें दिए गए सवाल के अंदर दिया गया है कि जो शून्यकों का योग है वो 4 है और जो शून्यकों का गुणनफल है वो 5 है। तो देखिए हम बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया गया है 4, तो ये हो गया 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 5, तो ये हो गया 5। अगर हम के को एक ले लें तो जो हमारा बहुपद होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा विकल्प भी सही होगा कि जो हमारा बहुपद होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। चलिए अब चौथा प्रश्न आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक क्या होंगे। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में एक सर्वसमीकरण यानी कि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मान होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरह हम दिए गए बहुपद को लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 को कि ये एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये रूट 7 का होल स्क्वायर हो गया। और हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि ये सर हो गया एक्स प्लस रूट 7 और x माइनस रूट 7। और अगर हमसे इसके शून्य पूछे गए हैं तो हम हर एक गुणनखंड को जीरो के बराबर रख देंगे कि x प्लस रूट 7 बराबर जीरो। तो हमने कहा सर x का जो एक शून्य का आ गया है वो हो गया माइनस के रूट 7। और इसी तरीके से जब हम x माइनस रूट 7 को शून्य के बराबर रख देंगे तो हमारे पास में जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर रूट 7। यानी कि जो हमारे पास में दो शून्यक हैं वो है एक तो x बराबर माइनस के रूट 7 और एक है x बराबर प्लस के रूट 7। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम कहेंगे सर हमारा विकल्प ए सही होगा कि जो हमारे पास में शून्यक होंगे वो माइनस के रूट 7 और वो प्लस के रूट 7 होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको दिया गया कि शून्यक माइनस के 2 और 5, मतलब कि शून्यक माइनस के 2 और 5 वाला बहुपद क्या होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। हम जानते हैं कि हम किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और हमें दिया गया है कि जो शून्यक है वो माइनस के 2 और 5 है, तो हम कह सकते हैं जो शून्यकों का योग होगा वो होगा सर माइनस के 2 प्लस के 5। सर ये हो गया हमारे पास में 3। और जो शून्यकों का गुणनफल होगा ये होगा -2 गुणा 5। सर हमारे पास में हो गया ये -10। चलिए इन दोनों मानों को कि जो शून्यक का योग है वो 3 और जो शून्यकों का गुणनफल है वो है -10, इनको दिए गए सूत्र में लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, समीकरण हो जाएगा हमारे पास में के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना हो गया 3x माइनस शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया हमारे पास में 10। तो हम कह सकते हैं अगर के का मान 1 ले ले तो हमारे पास में जो बहुपद होगा वो होगा एक्स स्क्वायर
-3x-10। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम कहेंगे सर हमारा विकल्प सी सही होगा कि जो हमारा बहुपद होगा वो होगा x² -3x-10। आइए अब इस वीडियो में सीखे गए सवालों के आधार पर इन दो प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।